Hello friends, welcome to my channel Study with Karthik. Today we'll study chemicals and chemical changes. तो आज हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे साइंस में केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैटर और एटम्स क्या होते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर कोई भी चीज़ होता है, कुछ भी होता है जो कि जिसके पास वेट होता है और स्पेस ऑक्यूपाई लेता है, स्पेस लेता है, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मैटर। अब हम लोग पढ़ेंगे एटम। तो एटम क्या होता है? एटम सबसे छोटा यूनिट होता है कोई भी मैटर का, सबसे छोटा यूनिट होता है एटम। उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग एटम्स को अपने आँखों से नहीं देख सकते, ये बहुत ही छोटे होते हैं कि हम लोग मुश्किल से माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। एटम कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element that exhibits all the properties of that substance and may or may not exist independently। अब मान लेते कि एक एलिमेंट है, जैसे कि मान लेते आयरन। तो आयरन तो एक मेटल है और ये एक एलिमेंट है, आयरन है। अब ये जो आयरन है, मान लेते कि ये है आयरन, ये है एक आयरन का पीस। अब यहाँ पर इसका जो एटम्स होंगे, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। अब ये सब जो एटम्स है, आयरन का तो कोई प्रॉपर्टीज हो गई, जैसे कि आयरन मैग्नेटिक है नेचर में, वैसे ये सारे एटम्स में भी वही एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज होगा जो कि इस पूरे एलिमेंट में है। मतलब कि अगर आयरन का पीस जो है वो है अगर मैग्नेटिक है तो ये उसके एटम भी मैग्नेटिक ही होगा। तो ये होता है एटम कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। तो उस सब्सटेंस का सारा प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं। एंड मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे या फिर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना भी करे। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है जब एक या फिर जब दो या फिर दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं केमिकली, उन्हें हम लोग कहते हैं एक मॉलिक्यूल। प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस, ये दोनों दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं पर सिर्फ एक ही तरह के। मान लेते कि एक आयरन का एटम है तो उसमें और कोई ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड का एटम होगा, तो अगर उसमें कोई और तरह का एटम होगा तो वो हो गया एक इम्प्योर सब्सटेंस। पर अगर मान लेते कि यहाँ पर आयरन एटम है तो हर जगह सिर्फ आयरन का ही एटम है, तो फिर वो हो गया एक प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही तरह का एटम है या फिर मॉलिक्यूल है। अब इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अब इम्प्योर सब्सटेंसेस उसी का उल्टा हो गया, उसमें बहुत सारे तरह के एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग तरह के। इम्प्योर सब्सटेंसेस आर ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब प्योर सब्सटेंसेस होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो सारे एलिमेंट्स और सारे कंपाउंड्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, और वही इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं मिक्सचर्स। पहले हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट क्या होते हैं? आपने इसका नाम बहुत ही बार सुना होगा, पर एक्चुअली में ये होता क्या है? एलिमेंट भी एक सब्सटेंस होता है, सब्सटेंसेस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस फिजिकली और केमिकली आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होते हैं, सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होते हैं, और उससे हम लोग किसी भी तरह से तोड़ नहीं सकते, किसी भी तरह से हम लोग उससे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में, और इन्हें हम लोग फिजिकली भी नहीं ब्रेक डाउन कर सकते और केमिकली भी नहीं कर सकते। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स, जिनमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, गोल्ड हो गया। अब ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट हो गया। क्यों? अब एलिमेंट्स होते हैं तीन तरह के, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स। तो मेटल्स हो गए आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सब मेटल्स हो गए, और नॉन मेटल्स हो गए ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब हो गए गैसेस। तो ये सब हो गए एलिमेंट्स, मतलब ये सब हो गए नॉन मेटल्स, नॉन मेटल एलिमेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। सब्सटेंसेस इन विच टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस आर कॉल्ड एज कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें दो, कम से कम दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली कंबाइन होते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन में, मतलब कि डेफिनिट प्रोपोर्शन में, बराबर। तो सब्सटेंसेस इन विच टू और मोर एलिमेंट्स है कंबाइन टुगेदर केमिकली इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो डेफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन किए जाते हैं ये सब कंपाउंड्स जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन में, जैसे कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन
combine with one atom of oxygen to form a molecule of water। अब ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग दो एटम ले रहे हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, नॉन मेटल एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम दो एटम ले रहे हैं हाइड्रोजन का और उसे हम लोग ऐड कर रहे हैं एक एटम ऑक्सीजन का, ये भी एक एलिमेंट हो गया, तो इससे हम लोग को मिलता है एक एलिमेंट H2O का, एक मॉलिक्यूल हम लोग को मिलता है इसका H2O का, जो कि हो गया वाटर। तो वाटर हो गया यहाँ पर एक कंपाउंड, क्योंकि इससे हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं दो एलिमेंट्स को जोड़ के, दो एटम हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का, तो ये हो गया कंपाउंड्स। आयरन प्लस सल्फर हो गया आयरन सल्फाइड। अब कंपाउंड्स में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आयरन है, आयरन एक एलिमेंट है। अब आयरन क्या है, मैग्नेटिक है, और सल्फर भी एक एलिमेंट है, तो आयरन है मैग्नेटिक, और पर जब हम लोग इसे सल्फर के साथ जोड़ते हैं, आयरन प्लस सल्फर करते हैं, तो हम लोग को मिलता है आयरन सल्फाइड। ये हो गया कंपाउंड, पर इसका जो प्रॉपर्टीज होता है ये एकदम अलग होता है। आयरन होता है मैग्नेटिक, पर आयरन सल्फाइड होता है नॉन मैग्नेटिक। तो ऐसा होता है कि जब दो एलिमेंट्स को हम लोग जोड़ते हैं केमिकली डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो फिर हम लोग को जो कंपाउंड मिलता है वो उसका प्रॉपर्टीज अलग होता है जो एलिमेंट्स हम लोग जोड़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। सब्सटेंसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर फिजिकली इन नो डेफिनेट प्रोपोर्शन आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स। अब कंपाउंड में तो हम लोग पढ़े कि दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली डेफिनेट प्रोपोर्शन में। पर मिक्सचर में क्या होता है, वो कंबाइन होते हैं फिजिकली, मिक्स होते हैं फिजिकली, और डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं होता है, इनडेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। मतलब कि हम लोग उसे कैसे भी मिला सकते हैं, वो हम लोग का मिक्सचर मिलेगा। तो सब्सटेंसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर फिजिकली इन नो डेफिनेट प्रोपोर्शन, कोई भी डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं, उन्हें हम लोग कहते हैं मिक्सचर। जैसे कि शुगर सोल्यूशन हो गया। शुगर सोल्यूशन कैसे हो गया, अब अगर हम लोग वाटर में थोड़ा सा चीनी मिला दे यानी कि शुगर मिला दे, तो हम लोग को मिलता है शुगर सोल्यूशन। तो ये हो गया एक मिक्सचर हो गया शुगर और वाटर का। अब यहाँ पर एयर, तो एयर भी एक तरह का मिक्सचर हो गया। कैसे, एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे कि ओजोन भी हो गया। तो ये सब है इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स्ड होते हैं, और ये सब फिजिकली मिक्स्ड होते हैं और कोई भी डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं। तो इसलिए ये होते हैं मिक्सचर्स। और कंपाउंड्स होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में, मिक्सचर्स होते हैं नॉन डेफिनेट प्रोपोर्शन में। कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं केमिकली और मिक्सचर्स मिक्स होते हैं फिजिकली। अब कंपाउंड्स में दो या दो से एलिमेंट्स जोड़ते हैं, तो ये हो गए एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं, मेटल जैसे कि आयरन, गोल्ड, ये सब हो गया, कॉपर, और नॉन मेटल ऑक्सीजन, ये सब हो गया, और मेटलॉइड्स। तो ये तीन तरह के हो गए एलिमेंट्स। So we'll study more about chemicals and chemical changes in the next video. Please subscribe my channel and thank you so much for watching.